नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का। हम पिछली क्लास में पढ़ना प्रारंभ किए थे मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने आपको राज्यपाल के बारे में बताया था तथा हमने उसकी कार्यपालिका बताई थी। उसके अलावा हमने राज्यपाल की शक्तियों के बारे में वर्णन किया था और ये भी बताया था कि मध्य प्रदेश में किसे राज्यपाल नियुक्त किया जा चुका है अभी तक, अर्थात कितने राज्यपाल को नियुक्त किया जा चुका है। आज हम उसी कड़ी में देखेंगे विधानसभा के बारे में। तो संविधान के भाग जो 22 भाग हैं, तो उसके अंतर्गत संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित की गई है। वहीं राज्य विधानमंडल को आवंटित सीटें वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई हैं। ये भी आपको याद रखना है, कितनी मैक्सिमम सीटें हैं ये हो सकती हैं और मिनिमम कितनी हो सकती हैं ये बताना है आपको। जबकि राज्य के अंदर विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्गठन वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। तो राज्य के अंतर्गत अगर बात करें विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्गठन वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर, वहीं राज्य विधानमंडल को आवंटित सीटें वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई हैं। 84वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार राज्य विधानसभा के लिए आवंटित सीटें वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के बाद पुनः निर्धारित की जाएंगी, अर्थात कब तक इनमें चेंज नहीं होगा, 2026 तक। उसके अलावा मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है वो 230 है, ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 332 के अंतर्गत एससी और एसटी अर्थात अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए 82 स्थान निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 35 सीट एससी के लिए और 47 सीट एसटी के लिए निर्धारित की गई है। जिसमें मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था, जिसका गठन 5 मार्च 1957 को हुआ। इसका पहला और अंतिम अधिवेशन 17 दिसंबर 1956 से 17 जनवरी 1956 के मध्य संपन्न हुआ था। वहीं द्वितीय विधानसभा का जो गठन है वह 1 अप्रैल 1957 को हुआ, जिसे 7 मार्च 1962 को विघटित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये थी हमने विधानसभा के बारे में कुछ नॉर्मल चर्चा की थी। अब हम देखते हैं जो विधानसभा सदस्य होते हैं उनकी योग्यताएं क्या होना चाहिए। तो जो विधानसभा सदस्य अर्थात जो विधायक बनते हैं उनके लिए वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, दिवालिया या पागल ना हो, शासकीय सेवा में ना हो, किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो और संसद द्वारा निर्धारित की गई अन्य अर्हताओं को या क्वालिफिकेशन जो दी गई हैं उसको पूर्ण करता हो। ठीक है, उसके बाद जो विधानसभा का कार्यकाल होता है, तो राज्य विधानसभा की अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है एवं इस अवधि को अनुच्छेद 172 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के समय एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार में कितना बढ़ाया जा सकता है और किस अनुच्छेद के तहत, 172 के अंतर्गत। राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले भी विधानसभा का विघटन किया जा सकता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि विधानसभा का विघटन कार्यकाल या अवधि पूर्ण होने से पहले कौन कर सकता है, तो बताना है राज्यपाल। और राज्य विधानसभा का विघटन सामान्यतः मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाता है, परंतु मुख्यमंत्री की सलाह के बिना भी राज्यपाल स्वविवेक से, एक प्रकार का स्वविवेकाधिकार है, ठीक है, विधानसभा का विघटन कर सकता है। वहीं विधानसभा के 2 सत्रों के मध्य 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण अंतर क्वेश्चन है कि 2 सत्रों के बीच में कितना अंतराल होना चाहिए, प्रश्न पूछा जाता है। सामान्यतः विधानसभा के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, इनके अतिरिक्त राज्यपाल द्वारा विधानसभा का विशेष सत्र भी आयोजित किया जा सकता है। और विधानसभा के कार्य संचालन के लिए जो कोरम होता है, जो गणपूर्ति होती है, उसमें कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए, जिसकी
न्यूनतम संख्या 10 निर्धारित की गई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब विधानसभा अध्यक्ष के बारे में अगर हम बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा सामान्य बहुमत से किया जाता है और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसके दायित्वों का निर्धारण या निर्वहन करता है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष के कार्य क्या क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ देता है बीएससी वगैरह में मेंस में लिखने के लिए। तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है विधानसभा की बैठकों का संचालन करता है एवं सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखता है। विधानसभा के नियमों की व्याख्या का अधिकार भी विधानसभा अध्यक्ष को ही प्राप्त है। ठीक है, सदन के नेता के परामर्श से वह सदन की कार्यवाही का क्रम निर्धारित करता है। विधानसभा का अध्यक्ष ही यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। प्रश्न पूछा जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कौन निर्धारित करेगा? तो विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, फिर विधानसभा अध्यक्ष सामान्यतः मतदान में भाग नहीं लेता, परंतु किसी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत होने पर वह निर्णायक मत भी देता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब अगर वहीं क्वेश्चन आ जाए कि प्रथमतः मत कब देता है, तो जब खुद के हटाने की प्रक्रिया चल रही हो तब उस समय वह प्रथमतः मत देता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न पूछ दिया जाए कि मध्य प्रदेश के जो विधानसभा अध्यक्ष थे तो कौन कौन अभी तक मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक कुल 17 लोग विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं, जिसमें पंडित कुंजीलाल दुबे, फिर पंडित कुंजीलाल दुबे जो कि पहले और दूसरे थे, उसके बाद फिर पंडित कुंजीलाल दुबे तीसरे नंबर पे भी, फिर श्री काशी प्रसाद पांडे, श्री तेजलाल टेमरे, श्री गुलशेर अहमद, श्री मुकुंद सखाराम, श्री यज्ञदत्त शर्मा, श्री राम किशोर शुक्ला, श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, श्री ब्रिजमोहन मिश्रा, श्री श्रीनिवास तिवारी, श्री श्रीनिवास तिवारी, श्री ईश्वरदास रोहाणी, श्री ईश्वरदास रोहाणी और श्री सीताशरण शर्मा और श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति। के बाद जो नई सरकार आई है अभी उसमें विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये थे हमारे टोटल 17 विधानसभा अध्यक्ष के नाम। इनके नाम याद रखना है क्योंकि 4 ऑप्शन बना करके पूछे जा सकते हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए कुछ विशिष्ट तथ्य हैं, जैसे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे थे जिनका कार्यकाल सर्वाधिक लंबा था, और प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष जो थे श्री विष्णु विनायक सरवटे थे तथा सर्वाधिक लंबा कार्यकाल श्री भेरूलाल पाटीदार का था। वहीं 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष जो थे वो श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति और उपाध्यक्ष हिना कावरे थी, लेकिन अभी नया गठन नहीं किया गया है। ठीक है, वहीं अगर बात करें प्रोटेम स्पीकर की, तो प्रोटेम स्पीकर जो होता है अस्थायी अध्यक्ष होता है। यह चुनाव के बाद प्रथम सत्र के नवनिर्वाचित सदस्यों विधायकों को शपथ दिलाता है तथा स्थायी अध्यक्ष के नियुक्त होने तक विधानसभा का संचालन करता है। जैसे भी चुनाव होता है, चुनाव के बाद जब विधानसभा बैठती है तो किसी, वैसे तो ये कहा जाता है कि जो सदन का सबसे एजेड पर्सन होता है या फिर कह सकते हैं कि बुजुर्ग जो पर्सन होता है उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, तो वह तब तक रहता है जब तक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर श्री काशी प्रसाद पांडे थे और अभी जो कमलनाथ सरकार थी या 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर श्री दीपक सक्सेना नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वहीं अगर अब हम बात करें विधानसभा भवन की बात करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा का जो भवन है वो भोपाल अरेरा हिल्स में स्थित है। इसके पूर्व विधानसभा की बैठक वर्ष 1909 में सुल्तान जहां बेगम द्वारा निर्मित मिंटो हॉल में होती थी। नवीन विधानसभा का गठन का निर्माण 14 सितंबर 1984 को प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्घाटन 3 अगस्त 1996 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा किया गया। इस भवन का नाम इंदिरा गांधी विधानसभा भवन रखा गया, जिसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। बहुत बार पूछा गया है कि इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के वास्तुकार कौन थे, तो चार्ल्स कोरिया थे। ठीक है, फिर विधानसभा में प्रवेश द्वार
पर जीवन वृक्ष नामक एक विशाल पेंटिंग निर्मित की गई है, जिसमें प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों को प्रदर्शित किया गया तथा इसके मुख्य द्वार पर कुंड की संरचना निर्मित है, जिसकी भित्तियों पर प्रसिद्ध चित्रकार जबगढ़ श्याम द्वारा चित्रांकन किया गया है। प्रश्न पूछ सकता है कि किस चित्रकार का चित्रांकन किया गया है विधानसभा भवन में, तो बताना है जबगढ़ श्याम का। इस नवीन विधानसभा भवन को वास्तुकला के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध आगा खा अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। बहुत महत्वपूर्ण है, किस अवार्ड से नवाजा जा चुका है विधानसभा भवन को, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश विधानसभा की जो वर्तमान संरचना है, इसमें 230 सदस्य हैं, जिसमें से हमने आपको बताया एक सदस्य जो होता है नामांकित होता है आंग्ल भारतीय। इसमें सामान्य के लिए आपकी 148 सीटें हैं अर्थात अनारक्षित के लिए, वहीं अनुसूचित जाति के लिए आपकी 35 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें रखी गई हैं, ठीक है। तो टोटल 82 सीटें हैं। उसके अलावा जो विधानसभा क्रम था अभी 15वां था, ठीक है। उसके अलावा ध्यान रखना है अभी जो मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री के बारे में आपको ध्यान रखना है, श्री शिवराज सिंह चौहान हैं वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में, ठीक। तो ये हमने आपको बताया विधानसभा और विधानसभा जो अध्यक्ष थे उनके बारे में। अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में, ठीक है। तो हमारा अगर यह मैटर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ इसको अच्छे से पढ़ लें तथा अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।